Bismillahirrahmanirrahim. So students, better welcome to our own channel, Maths Sport with RSN Slim. Today we are going to just conduct the solution of question number 9 of exercise 6.2. सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन. द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है उसने हमें टेबल दिया हुआ है. द वेट्स ऑफ बॉयज़ इन किलोग्राम, ये उन्होंने एक हमें इन्फॉर्मेशन दी है. कंप्यूट मीन, मीडियन एंड मॉड. इसका मतलब है वी आर सपोज टू फाइंड आउट 3 डिफरेंट थिंग्स ऑफ अ ग्रुप डाटा. दैट इज़ क्लियर. तो बेटे टू स्टार्ट विथ हमने मीन फाइंड करना है, मीडियन एंड मॉड. अच्छा, हमें एक चीज़ का पता है कि मीन का फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स ओवर एफ. हमें क्लास इंटरवल फ्रिक्वेंसी गिवन है, हमें क्योंकि एक्स निकालना है. ग्रुप डाटा में एक्स क्या होता है? मिड पॉइंट. हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया. मिड पॉइंट होता है 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 6 + 4 डिवाइडेड बाई 2. क्लियर. अच्छा, फिर हमें एफ एक्स भी फाइंड करना था. हमने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके ये भी कर लिया, 2 × 4 इस तरह करके. क्लियर. फिर हमें इसका समेशन फाइंड करना था, हमने वो भी कर लिया. हमें समेशन एफ फाइंड करने थे, वो भी कर लिया. इसको हमने किया सिंपली, हमारे पास मीन फाइंड हो गया. अब हमें 2 चीज़ें फाइंड करनी है, मॉड एंड मीडियन. अब पहले मैंने यहाँ पर मॉड फाइंड किया है, ज़रा उसको बेटे आप वो से देखें. मॉड का फार्मूला होता है L + FM - F1/2FM - F1 - F2 × H. क्लियर. उसके लिए ये सारी चीज़ें तब आती हैं अगर हमें मॉडल क्लास पता हो. और बेटे मॉडल क्लास ग्रुप डाटा की वो होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है. इसका मतलब ये है ना. तो ये वाला पूरा जो आपके पास ब्लॉक है, दिस वन. क्लियर. ये आपके पास क्या आ गया? मॉडल क्लास आ गई. क्लियर हो गया. ये मॉडल क्लास है. मॉडल क्लास में देखिए आपकी क्लास बाउंड्री क्या आ रही है, 13 to 15 मैंने यहाँ पर ये मेंशन कर दी ताकि मैं दूसरों के साथ इसको मिक्स ना करूँ. क्लियर. अब एल होता है लोअर क्लास बाउंड्री 12.5. एफ एम होता है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, वो क्या है 6. F1 होता है प्रीसीडिंग, मॉडल क्लास से प्रीसीडिंग यानी कि प्रीवियस. ये 6 है तो प्रीवियस क्या आ गई 4. क्लियर. डिवाइडेड बाय 2 × FM, 2 × 6 - F1 4 थी. F2 क्या होती है? सक्सेसिव, उससे नेक्स्ट वाली. ये मॉडल क्लास 6 है तो सक्सेसिव क्या है 2, ये 2 आ गई. इनटू एज. एज क्या होता था? साइज ऑफ क्लास इंटरवल 1 2 3 है ना. 1 2 3 कितना आ गया 3, ये आ गया. अब बेटे हमने सिर्फ इसको क्या किया है, हमने इसको सॉल्व किया और ये हमारे पास क्या आ गया? मॉड आ गया. दैट इज़ क्लियर. अब हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है? अब हमने इसका ये हमने मीन भी फाइंड कर लिया, हमने मॉड भी फाइंड कर लिया. अब हमारा सिर्फ मीडियन रह गया. ठीक है. मीडियन के लिए सबसे पहले हमने ये चीज़ बेटे देखी थी कि मीडियन के लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड करते थे? मीडियन क्लास. अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमने वहाँ फार्मूला पढ़ा था n/2 टर्म में फाइंड करनी होती है, यही है ना. हम उस तरह भी कर सकते हैं. ठीक है. नॉर्मली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई जगहों पे बच्चों को डिफरेंट मेथड मिलता है. अब वो होता क्या है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि n की वैल्यू है क्या. ये देखिए n 23 है ना, और 23 आपके पास क्या है? एक ऑड नंबर है. तो अगर ऑड नंबर आए तो आपने मीडियन का फार्मूला निकालना है n + 1 डिवाइडेड बाई 2. अगर इवन आए, हमने जो एग्जाम्पल की थी उसमें 20 आया था ना, तो 20 वॉज इवन नंबर, तो हमने वहाँ पे लिख दिया था n/2 टर्म. ठीक हो गया. बस इसमें ये मैंने आपको समझाना था. अगर n की वैल्यू यानी कि समेशन f वो ऑड आए तो n + 1 डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म. ठीक है. इससे सिर्फ ये होता है 1 लगाने से आपका पॉइंट में आंसर नॉर्मली नहीं आता. ठीक है. n हमारे पास क्या था? n वही होता है जो समेशन f होता है. क्लियर हो गया. तो हमने क्या कहा 23 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 12th ऑब्जर्वेशन आ गई. क्लियर हो गया. अच्छा, अब हम यहाँ से थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि मीडियन क्लास कौन सी बनेगी. अब 12 ऑब्जर्वेशन है ना, मैंने आपको तरीका बताया था. फ्रीक्वेंसी में 2 में 12 नहीं आता, 2 में 3 ऐड किया 5, 5 में भी 12 नहीं आता, 5 में 5 ऐड किया, 10 में भी 12 नहीं आता. अब 10 में जब आपने 4 ऐड किया तो अब आपके पास क्या आ गया? 14. 14 के अंदर आपका 12 लाई करता है. तो इसका मतलब है जहाँ पर लाई करता है वो हमारी क्या बन जाती है? दैट इज़ आर मीडियन क्लास. दैट इज़ आर मीडियन क्लास. तो जब आप इसको पेंसिल से करें, लेड पेंसिल से, जब आप मॉड कर लिया हो तो बेशक मॉड वाले साइड को आप अरेज कर दें ताकि आके मिक्सिंग ना हो. दैट इज़ क्लियर. वो आप बेशक अरेज कर सकते हैं. अब हमारा सारा काम मीडियन क्लास के साथ है. क्लियर हो गया.
अब मीडियन क्लास के अंदर आपके पास क्लास बाउंड्री क्या आ रही है, 10 to 12, ये क्लास इंटरवल, ठीक है। और उसी के अंदर आपके पास क्लास बाउंड्री क्या आएगी, 9.5 और 12.5। अब हम इसको देखते हैं। ये देखें मैंने मेंशन कर लिया कि मेरी मीडियन क्लास 10 और 12 आ रही है, क्लास बाउंड्री ये आ रही है। एज तो आपके पास वही रहेगा, वो तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल 3 था। इसमें सी आता है क्योंकि इसके फार्मूले में, ठीक है। तो सी क्या होता है, आपकी जो कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग, ठीक है। तो बेटे ये हमने पहले सी फाइंड किया हुआ, इसीलिए क्यों मैंने एक ही पूरा टेबल बना लिया था ताकि मेरे तीनों कवर हो जाएं। अब ये मेरी मीडियन क्लास थी और प्रीसीडिंग मीडियन क्लास होती है सी, तो ये आपके पास 10 है। बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं वो यहाँ पर ये 14 वाला ले लेते हैं। सी है प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, पहले वाली, तो सी 10 आ गया, ये आपके पास सी 10 आ गया। एफ क्या है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 4, ठीक है, ये आपने 4 यहाँ पर मेंशन कर दिया। और एन क्या था, एन तो आपके पास वही था जो समेशन एफ मैंने लिखा हुआ है, और वो क्या है, वो आपके पास 23 था। दैट इज़ क्लियर। अब आपने ये सारा डाटा लिख लिया, इट्स बेटर के राइट डाटा इन प्रॉपर फॉर्म। डाटा लिख लिया, अब आपने फार्मूला लगाया, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ एन बाई 2 माइनस सी। एल है लोअर क्लास बाउंड्री, वो आपके पास 9.5 है। अब हमने सारी मीडियन क्लास की लेनी है। एच हमारे पास 3 है, एफ हमारे पास 4 है, एन हमारे पास क्या था 23, ये लिख दिया। सी हमारे पास क्या था 10, हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब हमने इसको डिवाइड किया, इसमें से इसको माइनस किया। अब हमने यहाँ पर 3/4 को भी क्या कर लिया, ये मैंने थोड़ा सा रफ वर्किंग यहाँ पर कर लिया, ये 0.75 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसमें 9.5 को ऐड कर ली, तो ये हमारे पास मीडियन का आंसर आ गया। बेटे इन दिस वे हम टेबल एक ही पूरा क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर हमारी सारी रिक्वायरमेंट आ जाए, और मीन, मॉड और मीडियन हमने प्रॉपर तरीके से फाइंड कर लिया। होपफुली इट विल बी easy फॉर ईच एंड every one of you. Do a lot of practice, share as much as you can. Till next video, Allah Hafiz.